देखिए हम लोग पढ़ेंगे डोज रिस्पॉन्स कर्व के बारे में, ठीक है। ये फार्माकोडायनामिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, डोज रिस्पॉन्स कर्व। देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमने कोई ड्रग लिया, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर ड्रग के हम लोग की बॉडी में कुछ पर्टिकुलर फिक्स नंबर ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। मान लो कोई ड्रग लिया, मान लो उसकी बॉडी में 100 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो धीमे धीमे ड्रग की तुम जैसे जैसे डोज बढ़ाओगे, एक्स एक्सिस पे ये डोज है और ये आर का मतलब है रिस्पॉन्स, ठीक। तो जैसे तुम उस ड्रग की डोज बढ़ाओगे तो ड्रग जाके रिसेप्टर से बाइंड करेगा और धीरे धीरे जो रिस्पॉन्स है बॉडी में वो आने लगेगा, ठीक। रिस्पॉन्स और थोड़ा तेज होगा, फिर और तेज होगा, फिर और तेज होगा। 80 रिसेप्टर्स यूज चुके हैं, फिर 90 हो जाएंगे, फिर फाइनली 100 के 100 हो जाएंगे। तो जब सारे के सारे रिसेप्टर्स यूज हो गए 100 के 100, तो अब फर्दर तुम ड्रग चाहे कितना भी ले लो, क्योंकि उसकी बॉडी में फ्री रिसेप्टर्स है ही नहीं, तो एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये जो कर्व आता है ये हाइपरबोला आता है और उसका शेप मतलब जो इसका शेप होता है वो हाइपरबोला होता है और ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक। लेकिन देखें जो डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है इसमें इसको रीड करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि हाइपरबोला ग्राफ है, ठीक है। हम लोग बायो वाले हैं, इतनी कोई बातें समझ में आती नहीं है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने सोचा कि यार हम अगर कर्व को इस पूरे कर्व में हमें कहीं स्ट्रेट लाइन मिले तो स्ट्रेट लाइन को रीड करना आसान रहता है। हमें आती है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, उसके स्लोप की, और उससे और स्ट्रेट लाइन में कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो भी बेटर समझ में आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, रिस्पॉन्स को तो चेंज नहीं किया, बट यहाँ पर जो डोज था इसकी लॉग फॉर्म ले ली, लॉगरिथम फॉर्म। तो अब जो कर्व आया उसे बोलते हैं लॉग डीआरसी। रिस्पॉन्स तो ऐसा रहा और यहाँ पे लॉग की फॉर्म में डी ले लिया, ठीक है। जो डोजेस थी, जैसे मान लो पहले 25 मिलीग्राम की डोज ले रहे तो अब लॉग 25, तो वही बस लॉग की वैल्यू निकालनी रहती है, ठीक। तो लॉग की फॉर्म में ले लिया डोज को। अब जो कर्व आता है वो आता है सिग्मॉइड, ठीक। तो सिग्मॉइड करवाएगा तो जो ये फेज होता है ना लॉग फेज, ये वाला फेज, ये स्ट्रेट लाइन होता है, नियरली स्ट्रेट लाइन होता है, बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट लाइन तो नहीं होता लेकिन नियरली स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये हमारे लिए इसको रीड करना आसान हो जाता है। हाँ, ऊपर स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, नीचे कर्व है, लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट है यही क्लिनिकली मोस्ट रेलेवेंट पार्ट होता है। इसी को हम लोग रीड करके ड्रग्स की एफिशिएंसी, उनकी पोटेंसी सब समझ सकते हैं, ठीक। अब देखें ये जो लॉग डीआरसी है इससे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या हम समझ सकते हैं ड्रग के बारे में। सबसे पहली चीज है पोटेंसी। देखिए पोटेंसी का मतलब क्या होता है, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई दो ड्रग है, एक ड्रग है ए और एक ड्रग है बी, ठीक। इस और ए ड्रग की 100 मिलीग्राम वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है जो बी ड्रग की 10 मिलीग्राम कर रही है, ठीक। तो इसका मतलब यार ये कम डोज में ही वही सेम इफेक्ट शो कर रहा है, इसका मतलब ज्यादा पोटेंट ड्रग है, इसकी पोटेंसी क्या है वो हाई है, ठीक। तो पोटेंसी का मतलब यही होता है बेसिकली कि कितनी कम डोज में तुम कितना हाई इफेक्ट शो कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बी जो है वो ज्यादा पोटेंट है। अब मान लो क्वेश्चन ग्राफ की फॉर्म में आ जाता है, हमको दो ग्राफ दे दिए, ये कोई ड्रग ए है और कोई ड्रग बी है, उसके ग्राफ दे दिए, ठीक। बोले कि बताओ ए और बी में कौन ज्यादा पोटेंट है। तो सिंपल सी बात है, हमें मालूम है पोटेंसी में सिर्फ अमाउंट देखना है, जिसका अमाउंट कम और एक्शन सेम, तो इसका मतलब समझ लो वो ज्यादा पोटेंट ड्रग है। जैसे ए और बी में तुम देखो, जो ए की है उसकी डोज कम है क्योंकि ये ओरिजिन के ज्यादा पास है और एक्स एक्सिस पे भी पास है, ठीक है। तो जो इसकी जो डोज है वो कम है और रिस्पांस देखो ए और बी दोनों का सेम है, ठीक है। वाई एक्सिस दिखाती है रिस्पांस को, तो दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स तो सेम है, इसका मतलब इन दोनों के रिस्पांस तो सेम है। लेकिन जो एक्स एक्सिस है वो जो ए है वो ओरिजिन के ज्यादा पास है एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब कि वो कम डोज है, ठीक है। और बी जो है वो ज्यादा डोज में वही रिस्पांस प्रोड्यूस कर रहा है। तो ए और बी में कौन सा पोटेंट ड्रग हुआ, सिंपल सी बात है ए जो है वो ज्यादा पोटेंट ड्रग हुआ, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो लेफ्ट होगा, जो जितना लेफ्ट होगा वो उतना बेस्ट होगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी, ये नहीं भूलना है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी भी सिर्फ बात हुई, ठीक है। तो हमें तीन चीजें पढ़नी लॉग डीआरसी में, पोटेंसी, एफिकेसी, स्लोप। पोटेंसी हो गई, अब आते हैं एफिकेसी पे। तो देखें एफिकेसी क्या होती है, सबसे पहले एफिकेसी होती है हायर मैक्सिमम इफेक्ट, ठीक है। मैक्सिमम इफेक्ट ड्रग का उसे हम लोग बोलते हैं एफिकेसी, ठीक। जैसे कि सिंपल सी बात है, मैंने ये कर्व बनाया लॉग डीआरसी कर्व, ठीक। तो यहाँ पे मुझे दो कर्व मिले, एक कर्व है, ठीक है, जैसे कि ये ए, मान लो ये कर्व ए है और ये कर्व बी है, ठीक। ए कर्व है तो इसकी डोज तो कम है, मतलब कम डोज पे इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। लेकिन जो इसके इफेक्ट की एफिशिएंसी वो ज्यादा नहीं है, ठीक। जो दूसरा ड्रग है वो थोड़ा सा हाई डोज पे इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, एफिशिएंसी मतलब सॉरी एफिकेसी बहुत ज्यादा है, एफिशिएंसी नहीं एफिकेसी बहुत ज्यादा है, ठीक। तो ए की एफिकेसी कम है, बी की एफिकेसी ज्यादा है। तो एफिकेसी के लिए हमें वाई एक्सिस को देखना है, पोटेंशियल के लिए किसको देखना है, एक्स एक्सिस को, सिंपल सी बात है, ठीक। तो एफिकेसी का मतलब होता है हायर मैक्सिमम इफेक्ट, इसको और समझते हैं। लेकिन मैंने प्रेप लेटर से पढ़ा था तो उसमें जो सर थे उन्होंने एग्जांपल लिया था एफिकेसी को समझने के लिए, बिल्कुल वही हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो कोई कार है, ठीक है, उसका जब एडवर्टीजमेंट टीवी पे आता है तो हमें बोलते हैं कि उसका जो एवरेज देती है कार वो देती है 20 किलोमीटर पर लीटर का, ठीक। लेकिन जब वो कार ऑन रोड आती है तो उसका एवरेज 20 नहीं होकर कुछ कमी होता है, 15 होता है, 16 होता है, या अपने भज चला दी तो 18 हो गया बस, लेकिन कभी 20 नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो ये जो 20 हमें बताया था उसमें एडवर्टीजमेंट में वो एफिकेसी थी। एफिकेसी का मतलब होता है कि कंट्रोल्ड कंडीशन में बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट जो आता है उसे एफिकेसी बोलते हैं। जब वो लोग उस कार को टेस्ट करते हैं उसके एवरेज के लिए शोरूम पे या फिर जहां भी करते होंगे, तो वहां पे लोग ध्यान रखते हैं कि कोई ट्रैफिक ना रहे, रोड बिल्कुल स्मूथ रहे, ठीक है। ये सब कुछ होने के बाद अगर सब कुछ सारी कंडीशन बिल्कुल फेवरेबल रहेंगी तब एवरेज 20 का आएगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ट्रैफिक जैम्स मिलते हैं, ठीक है। और एक स्पीड पे गाड़ी चलती भी नहीं है, स्पीड ज्यादा या कम होती रहती है, तो रियल टाइम में वो एवरेज नहीं आ सकता। उसे रियल टाइम में वैल्यू 15, 16, 17, 18 आती है, उसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टिवनेस, ठीक। एफिकेसी का जो एडवर्टीजमेंट में दिखाया था और इफेक्टिवनेस वो जो रियल टाइम में आती है, ठीक। तो लॉजिकल बात है कि इन दोनों में ज्यादा काम की चीज कौन है। देखिए ज्यादा काम की चीज जो है वो इफेक्टिवनेस होती है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये रियल टाइम में मिल रही है। एफिकेसी क्या है, एफिकेसी जो होती है ये कंट्रोल कंडीशन में टेस्ट होती है। तो अब लेकिन बुक्स में ज्यादातर टर्म्स यूज होंगे वो हमेशा एफिकेसी यूज होते हैं, ठीक है। इफेक्टिवनेस बहुत ही कम टर्म यूज होते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए सिंपल सी बात है, जब आप किसी कार का ऐड करते हैं
तो उसमें हमें बस यही बताया जाता है कि बेस्ट पॉसिबल कंडीशन में एवरेज 20 का देती है। हम एडवर्टाइजमेंट में ये नहीं बताते हैं कि अगर ऐसे रोड पे चलाओगे तो 15 का आएगा, वैसे भी चलाओगे तो 16 का आएगा। तो ये सब फर्जी बातें नहीं करते हैं, बोल देते हैं कि जब सब कुछ बेस्ट होगा तब एवरेज 20 का आएगा। ठीक, तो इसीलिए हमेशा जो ऐड होता है वो एफिकेसी का होता है, इफेक्टिवनेस का नहीं होता, क्योंकि इफेक्टिवनेस अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि मुझ में कोई ड्रग हो वो बेटर काम करे और आप में वही ड्रग उतना अच्छा काम ना करे। ठीक है, तो कुछ बॉडी की फंक्शनिंग पे भी ड्रग का जो इफेक्टिवनेस होती है वो डिपेंड करती है। ठीक, तो ये अंतर हो गया इफिकेसी और इफेक्टिवनेस में, एफिकेसी और इफेक्टिवनेस में। ठीक, जैसे कि ये एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो एग्जांपल है, मैं चार बना के दे दिया ABCD, पूछेंगे बताओ इसमें से मोस्ट एफिकेशियस ड्रग कौन सा है। एफिकेशियस के लिए वाई एक्सिस देखेंगे, जो वाई एक्सिस पे सबसे ऊंचा वो मोस्ट एफिकेशियस, और पोटेंसी के लिए देखेंगे एक्स एक्सिस के पास, जो एक्स एक्सिस के सबसे पास वो सबसे ज्यादा पोटेंट, मोस्ट पोटेंट, और लीस्ट एफिकेशियस कौन सा है, ये डी वाला ग्राफ। ठीक, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास चूज करने का ऑप्शन आ जाए कि आप एफिकेसी को चूज करेंगे या पोटेंसी को चूज करेंगे, तो आप किसको चूज करेंगे। देखिए एफिकेसी को सिंपल समझते हैं, एफिकेसी महंगा सामान है, हाई डोज पे स्टार्ट होता है लेकिन इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। पोटेंसी जो है वो सस्ता सामान है, मतलब कम डोज पे स्टार्ट होता है लेकिन इफेक्टिवनेस इतनी ज्यादा नहीं है। तो हमेशा महंगा सामान और सस्ता सामान में क्या आप चूज करेंगे। देखिए अगर समझदार आदमी तो हमेशा महंगा सामान ही वो चूज करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा है, ज्यादा देर तक काम आएगा। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, ठीक है, वो हाइपरटेंशन का पेशेंट है और आपको कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देनी है। आपके पास दो ऑप्शन है, ए और बी। ठीक, ए जो ड्रग है और बी ड्रग है उनको हम कंपेयर करते हैं और हमें उस पेशेंट का जो बीपी है वो 40 mmHg से कम करना है। ठीक, अब ध्यान से देखें ए और बी। मान लिया हमने अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी ड्रग का। मान लिया हमने 10 मिलीग्राम डोज दी ए ड्रग की, तो उसने बीपी को 10 mmHg से कम कर दिया, लेकिन बी ने कोई इफेक्ट शो नहीं किया इतनी डोज पे। फिर नेक्स्ट ए की थोड़ी सी डोज बढ़ाई 20 करी, तो इसने बीपी को 20 से कम कर दिया, इसने कोई इफेक्ट नहीं दिखाया। फिर और बढ़ाई तो 40 mmHg डोज दी, तो इसने 30 कर दिया, इसने कोई इफेक्ट नहीं शो किया। फिर और बढ़ाई 80 कर दी, 80 पे जो ए ड्रग था इसने 30 mmHg ही कम किया, लेकिन जो बी था इसने 20 कम किया। 160 करी, 160 पे इसका 30 था और इसका 40 आ गया। हमें चाहिए कितना था कि जो बीपी है वो 40 से कम हो जाए, और 40 से कम हो गया। ठीक, और ये जो ए है ये 160 वाली डोज पे भी सिर्फ 30 से कम कर पा रहा है। हो सकता है इसकी डोज और बढ़ाओ, 320 से ऊपर ले आओ, 640, तब हो सकता है 40 से कम कर दे, लेकिन बी ने तो 160 पे 40 से कम कर दिया। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि जो बी ड्रग है ये हम लोग पेशेंट के लिए यूज करेंगे, लेकिन हमसे पूछा था कि इनमें से ज्यादा पोटेंट ड्रग कौन सा है। तो ध्यान से देखें, पोटेंसी मामले में ए जीत गया क्योंकि इसने लेसर डोज पर इफेक्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन एफिकेशियस इसमें ज्यादा कौन है, बी है, क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा है। जब तुम इसकी डोज और बढ़ाओगे तो ये हो सकता है और भी बीपी को कम करने लगे। ठीक है, तो अगर आपको चूज करना पड़े पोटेंसी और एफिकेसी में, तो हमेशा एफिकेसी को चूज किया जाता है हमेशा। ठीक, बहुत अच्छी बात। अब आते हैं नेक्स्ट, हमने पढ़ ली पोटेंसी, एफिकेसी। अब लास्ट बात करते हैं स्लोप की। देखें स्लोप कैसे वो करता है इफेक्ट। ये मान लीजिए कोई दो ग्राफ हैं, दो ड्रग हैं ए और बी। ठीक, इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एंडिंग पॉइंट भी सेम है, सही है। अब मान लो कोई सीनियर डिप्रेशन पेशेंट आया, ठीक है, वो आया बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो तुमने से ड्रग दे दिया सोने वाला। ठीक, अब सोने वाला ड्रग क्या होता है, ड्रग तो सीनियर डिप्रेशन ही है, डोज पे डिपेंड करता है। अगर तुमने तो कम डोज का दिया होगा तो वो बस सिडेशन कॉज करेगा, थोड़ा सा तुमने डोज बढ़ा के दी तो स्लीप कॉज करेगा, और ले ली तो एनेस्थीसिया, बहुत ज्यादा ले लिया तो कोमा में, फिर पेशेंट मर जाएगा। ठीक है भाई साहब, कोई एक पेशेंट आया उसने बोला कि नींद नहीं आती मुझे, तो तुमने बोला ठीक है ये तुम ड्रग ले लो, तुमने ड्रग उसके लिए चूज किया ए, मान लो सपोज। ठीक, देखो इन जो दोनों ग्राफ है इनका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है, बस स्लोप में डिफरेंस आ रहा है। ठीक, तुमने उसको ए दे दिया, वो घर गया, उसने एक दिन खाया 5 इंच वाला ड्रग, मस्त नींद आई सो गया। सेकंड दिन खाया, मस्त नींद आई सो गया। तीसरे दिन उसकी बीवी से फाइट हो गई, तो उसको लगा कि यार अब 5 mg वाले ड्रग से नींद आएगी नहीं, तो इसकी मैं 2 गोली खा लेता हूँ। ठीक, तो उसने 2 गोली खा ली, मतलब 5 10 mg खा लिया। अब 10 mg उसने जैसे ही खाया तो इसका स्लोप इतना ज्यादा था। स्लोप बेसिकली हमें ये बताता है कि कितने मार्जिन में चेंज पॉसिबल है। अगर तुमने हल्का सा चेंज किया तो ऐसा ना हो कि इफेक्ट बहुत ज्यादा एलिवेट होकर आ जाए। स्लोप हमें ये बताता है। अब देखें इस ग्राफ का स्लोप बहुत ज्यादा था ए का, तो उसने जैसे डोज को 5 से 10 किया, इस ड्रग ने क्या कॉज कर दिया, सीधे कोमा, पेशेंट निपट ही गया, फिर पर्सनल गया वो कोमा में चला गया। तो और अगर तुमने उसको बी ड्रग दिया होता सपोज, तो अगर उसने 5 से डोज को 10 भी किया होता ना, तब वो मतलब सोया होता। और चलो मतलब सपोज कि तुमने उसको बी ड्रग दिया होता, तो बी ड्रग 10 mg पे स्लीप प्रोड्यूस करता है। मान लो कि तुमने 20 खा लिया, तो 20 का यहां होगा, तो 20 में वो स्लीप और एनेस्थीसिया के बीच में आएगा, मरेगा नहीं, कुछ देर बाद उठ जाएगा। लेकिन ए में तो क्या था, सीधे कोमा में ही पहुंच गया। ठीक, तो स्लोप हमें सेफ्टी से देखना है, जितना ज्यादा स्लोप होगा उसकी सेफ्टी मार्जिन उतनी कम होगी। ठीक है, और तो इसलिए हमें पेशेंट को हमेशा वो ड्रग देना चाहिए जिसकी सेफ्टी मार्जिन ज्यादा हो। अगर वो किसी दिन उसकी डोज ज्यादा भी ले तो बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट ना आए, डेथ वेथ ना हो कम से कम। ठीक है, अब जैसे कि ए वाले कर्व का एग्जांपल था बार्बिचुरेट, तो ठीक है, अगर कोई पेशेंट है उसको नींद ना आए तो उसको बार्बिचुरेट नहीं देना चाहिए क्योंकि उसका सेफ्टी मार्जिन कम होता है। और बी वाले ड्रग का एग्जांपल था बेंजोडायज़ेपाइन, हमेशा डायज़ेपाइन देना चाहिए, बेंजोडायज़ेपाइन, ताकि कम से कम सेफ्टी मार्जिन तो रहे, किसी दिन ज्यादा खा ले तो मरे वरे ना। ठीक है, अब लास्ट है क्वांटल डीआरसी, सब छुप गया है, क्वांटल डीआरसी है ना, QUANTL DRC, ये अलग टॉपिक। थोड़ा सा देखिए क्वांटल डीआरसी क्या होता है। अब अगर तुम किसी ड्रग को किसी पॉपुलेशन पे टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी पॉपुलेशन पे, तो मान लो एक पर्टिकुलर ड्रग, देखो ड्रग की जो ड्रग होता है उसकी 2 डोजेज होती हैं। एक होती है इफेक्टिव डोज जिसपे वो इफेक्ट अपना स्टार्ट कर देता है देना, और एक होता है लीथल डोज, अगर तुमने उससे ज्यादा डोज ली तो फिर मामला खत्म है, समझ लो डेथ हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे अब ग्राफ से मैं यहाँ पे तो लॉग डी था, यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट रिस्पॉन्डिंग कि एक पॉपुलेशन में कितने लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक, तो मान लो कोई एक ड्रग है, उसकी ये पर्टिकुलर वैल्यू है जिसपे 50% ऑफ जो पॉपुलेशन है उसमें इफेक्ट आ रहे हैं उस ड्रग के, तो हम उसे बोलेंगे इफेक्टिव डोज 50। और ये वो वैल्यू है
ये वो डोज है, एक्स एक्सिस डोज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये वो डोज है जिसपे 50% ऑफ पॉपुलेशन की डेथ हो जा रही है वो वही ड्रग खा के, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे लीथल डोज 50, समझ रहे हो। ये इफेक्टिव डोज 50 और ये लीथल डोज 50। अब हमें और एज अ डॉक्टर आप क्या चाहते हैं कि जो लीथल डोज 50 की जो लीथल डोज हो वो ज्यादा से ज्यादा हो, किसी ड्रग को बहुत ज्यादा लिया जाए तभी वो लीथल हो, उसकी डेथ हो, और जो इफेक्टिव डोज हो वो कम से कम डोज पे वो अपना इफेक्टिवनेस शो कर दे, ठीक है। तो ये हो गई, तो हम चाहते हैं कि लीथल डोज ज्यादा हो, इफेक्टिव डोज कम हो, जो और इसे बोलते हैं थेरेपेटिक ऑप्शन हो, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं एक टर्म की, थेरेपेटिक इंडेक्स। एलडी अपॉन ईडी होता है, लीथल डोज 50 अपॉन इफेक्टिव डोज 50, इनका रेशियो ले लो, इसे हम बोलते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स, ठीक। तो सिंपल सी बात है, ऊपर लीथल डोज है, मतलब थेरेपेटिक इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीथल डोज एंड इनवर्स ऑफ इफेक्टिव डोज। तो इसलिए तो जिस ड्रग का थेरेपेटिक इंडेक्स ज्यादा होगा, क्योंकि हम चाहते हैं एलडी ज्यादा हो, वो ड्रग सेफ रहेंगे, और जिन ड्रग का थेरेपेटिक इंडेक्स कम होता है वो ड्रग हमेशा अनसेफ रहते हैं, ठीक है। वो सर ने बताया था कि उसको टाइल से याद कर लो, TILE, थेरेपेटिक इंडेक्स इक्वल्स टू लीथल डोज अपॉन इफेक्टिव डोज, ठीक है। ये क्वांटिटी DRC बेसिकली किसी भी ड्रग का सेफ्टी मार्जिन एक पॉपुलेशन में नापने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये पूरा जो था वो था डोज रिस्पॉन्स कर्व और साथ में क्वांटिटी DRC, ठीक है। थैंक यू।